और लीची अभी खाने लायक हो चुका है और 2-4 दिन के बाद और भी अच्छा इसका मिठास बढ़ जाएगा। ये लीची अभी हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचने जा रहा है जी। हमने लीची अभी कानपुर कल एक गाड़ी भेजा है। हाँ, और फसलों के तो सरकार की तरफ से जैसे सुखाड़ घोषित होता है, धान वगैरह का खेती होता है, उसमें मिलता है जी। लीची में नहीं मिलता है। कोई सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है किसान के लिए जी। सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, टीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। मुजफ्फरपुर के लीची की मिठास पूरे मुल्क भर में महसूस की जाती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कांटी विधानसभा क्षेत्र में है और शाही लीची लोग पैक करके बाहर भेजते हैं और कितनी मेहनती होती है, क्या लोगों को करना पड़ता है, सारी बातें हम तफसील से आपको बताएंगे। इस वक्त हम कांटी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और साफ तस्वीर में देखें किस तरीके से ये लीची का बागान है। और यहाँ पर जो है मुजफ्फरपुर की जब बात आती है तो मुजफ्फरपुर के शाही लीची का नाम सबसे पहले आता है। मुजफ्फरपुर में शाही लीची, मुजफ्फरपुर की शाही लीची मशहूर है और यहाँ से आपको बता दें कि शाही लीची जो है पूरे मुल्क भर में जिसकी मिठास महसूस की जाती है, पूरे मुल्क भर में मुजफ्फरपुर का लीची पहुंचता है और लोग शौक से खाते हैं। और आपको बता दें कि शाही लीची मुजफ्फरपुर का नामी है, यहाँ की मिठास जो है पूरे मुल्क भर में महसूस की जाती है। तरीके से जो है लीची को लोग तैयार कर रहे हैं, लीची का जो है वो गुच्छा बना रहे हैं, उसके बाद लीची की पैकिंग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यह जो जब बन जाएगा, जब बॉक्स तैयार हो जाएंगे तो यह लीची जो है पूरे मुल्क भर में भेजी जाएगी और पूरे मुल्क के जो लोग हैं लीची की मिठास महसूस करेंगे। यहाँ पे जो है लीची का जो है गुच्छा तैयार करके पैकिंग की जा रही है और काफी संख्या में मजदूर लगे हैं सुबह से लेकर शाम तक। हालांकि बात करें कि मौसम का मिजाज इस वर्ष काफी बेहतर नहीं रहा है, बेहतर नहीं होने के बावजूद जो है लीची की पैदावार किस तरह से हुई है जिसको लेकर हम बात करेंगे और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लीची को मुल्क भर में भेजने को लेकर। सज्जू वारसी जी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्या कहेंगे। लीची इस साल बारिश नहीं हुई है, उसके बावजूद लीची का क्या है, किस तरह की मिठास इस बार लीची की है। जैसा कि शाही लीची हमेशा से ही बहुत मीठा रहा है जी। और इस बार भी मौसम का साथ ना देने के कारण लीची की पैदावार तो कम हुई है जी। और लीची पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, फिर भी लोग तोड़ रहे हैं। जिनका तैयार हो गया है वो ज्यादा पैमाने पर तोड़ रहे हैं, जिनका तैयार नहीं हुआ वो चुन चुन के पेड़ देख कर तोड़ रहे हैं जी। और लीची अभी खाने लायक हो चुका है और 2-4 दिन के बाद और भी अच्छा इसका मिठास बढ़ जाएगा जी। ये लीची अभी हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचने जा रहा है जी। हमने लीची अभी कानपुर कल एक गाड़ी भेजा है, आज दूसरा गाड़ी जाएगा जी। फिर आगरा भी भेजेंगे जी। और जिस तरह से और जगह डिमांड होगा तो हम और जगह भी अपने लीची को भेजने का काम करेंगे। कहने मतलब ये है कि शाही लीची का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन इस साल बारिश नहीं हुई है जिसको उसको खास से बारिश का नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, तो इस बार लीची की क्या स्थिति है। फल तो छोटा है ही जी। बारिश ना होने के कारण, लेकिन किसान हैं जो हम लोग जैसे व्यापारी हैं जी। इनका काम ही है इसको सेवा करना। जी। पानी पटवन हमने किया है जी। खाद डाला है, स्प्रे करवाया है जी। तो हिसाब से लीची अब तक तो तैयार हो चुका है। अभी 2-3 दिन की जो बारिश हुई है उस बारिश में लीची काफी इम्प्रूव किया है, फायदा पहुंचा है बारिश से। कहाँ लीची भेज रहे हैं। लीची कानपुर, आगरा, लखनऊ ये 3 जगह जा रहा है लीची अभी। अच्छा, जिस तरीके से सरकार हमेशा एक्टिव रही है लीची को खास कर लेकर, जितनी वादे हुई है क्या उस पर सरकार खरा उतर रही है नहीं। जो सरकार का कोई नहीं, सब ढकोसले की बातें, खोखले वादे है सरकार के। कोई सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है किसान के लिए, सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सरकार के जो लीची अनुसंधान केंद्र में लोग बैठे हैं क्या किसान से वो मीटिंग करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे हैं। अरे हर महीने मीटिंग होना चाहिए लीची तोड़ने से पहले। लीची का जब मंजर आ जाता है तो हर एक इलाके से किसान को सूचना होना चाहिए कि आप आइए यहाँ लीची अनुसंधान केंद्र में बैठिए, क्या क्या कार्य करना चाहिए लीची के लिए। ये सब तो कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। लीची जल जा रहा है, लीची फट जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
अच्छा, मंजर से लेके जो होता है, मंजर से लेकर के लीची तोड़ने तक सारा प्रक्रिया आप लोग खुद करते हैं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं कुछ मिलता? नहीं, सरकार की तरफ से कोई हम लोग को मिलता नहीं, कोई मदद नहीं है, कोई अनुदान नहीं मिलता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर लीची खराब हो गया, आंधी तूफान आ गया, पत्थर पड़ गया, उस पर सरकार का कोई नहीं है। जी। हर फसल के लिए कुछ ना कुछ है, सब्सिडी है। हमने लीची के लिए कोई सब्सिडी नहीं है, कुछ नहीं है इसके लिए सरकार की तरफ से। यानी रिस्क काफी रहता है लीची? पूरे रिस्क पे ही चलता है लीची। मौसम अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर नुकसान की तरफ जाता है। जी। अभी लीची तोड़वा रहे हैं, गुच्छा बनवा करके पैकिंग करवा रहे हैं, उसके बाद गाड़ी पे लोडिंग करेंगे, बाहर भेजेंगे। तो जब तक लीची जो है जहाँ पहुँचना है वहां तक नहीं पहुँचती है, कितना टेंशन रहता है? टेंशन तो बना ही रहता है, जब तक लीची मंडी तक पहुंच ना जाए जी। तब तक टेंशन बना रहता है। मंडी में पहुंचने के बाद अब अच्छे रेट से दिख जाए दामों से, जी तब उसके बाद ही लगता है कि हाँ भाई हमने कुछ काम किया है। जी। यानी कि रास्ते में खराब होने का भी डर रहता है? वो गाड़ी खराब हो गई, ट्रैफिक हो गया, लीची लेट से पहुंचा, जी। मंडी में खरीदार आए लेट से, जी। तो बिक्री भी खराब हो जाता है। जी। और कुछ व्यापारियों का तो ऐसा भी काम है जो हरी लीची को तोड़ के भेजने के बाद मंडी को खराब कर रहे हैं। जी। रेट की बात करें तो क्या रेट इस बार जो है मिल रहा है? आप लोग कोई बाहर भेज रहे हैं तो सही से रेट है? रेट बहुत अच्छा है, पहले दिन का रेट है, लेकिन पहले दिन का रेट से होता नहीं है। ऑन एवरेज जो रेट चलता है, जी। कम से कम 4-5 दिन के बाद रेट का पूरा अनुमान लगाया जा सकता है। जी हाँ, यानी हर दिन का रेट अलग रहता है? हाँ, हर दिन का रेट 25, 50, 100, 200 का फर्क होता है, लेकिन ऑन एवरेज एक रेट 4-5 दिन के बाद ही। जी। फर्स्ट का और लास्ट का कोई रेट नहीं होता। जी। कभी 2500 बिक गया, कभी 1200 बिक गया, कभी 1500 बिक गया, इस तरह से एवरेज रहता है? हाँ, एवरेज रहता है। जी। ये रेट आपको फर्स्ट में चलता है 2-4 रोज, उसके बाद आपको ऑन एवरेज जो रहता है 1200, 1300, 1400, 1500 यही रहेगा। लीची कब से टूटा शुरू होना था? लीची देखिए, हर साल जो हमारा अपना लीची तोड़ने का तरीका है वो तो हम लोग 20 से ही तोड़ते हैं। जी। लेकिन मई से? हाँ, 20 मई से हर साल वही रहता है? हर साल उसी पैमाने पे हम लोग तोड़ते हैं। और जितना पूरब की तरफ बढ़ते हैं, शहर की तरफ, उस सब लीची जल्दी तैयार होता है। अच्छा। तो लीची 10 तारीख से, किसी का 12 तारीख से, किसी का 15 तारीख से, इस तरह से टूटता अच्छा, है। क्या कारण है कि शहर की लीची जल्दी तैयार होती है बनिस्बत ग्रामीण क्षेत्रों के? शहर की लीची तैयार नहीं होती, मिट्टी का फर्क होता है। जी। वहाँ का मिट्टी के फर्क की वजह से होता है। जी। हर प्रदूषण का भी कुछ असर रहता है? न प्रदूषण न कोई असर नहीं होता है, मिट्टी का फर्क होने से। जिसका जैसा मिट्टी होता है, जी। कुछ बगीचा ऐसा भी होता है पेड़ के ऊपर है, ये तो कुदरत का चीज है। एक चीज और जानेंगे कि कांटी विधानसभा की खासकर बात करें तो इसमें एनटीपीसी है, जिसकी डस्ट से जो है पूरा फसल बर्बाद है यहाँ लगभग जो है। लीची पे कितना असर पड़ता है इसका? लीची पे तो असर पड़ता ही है इसका, क्योंकि रात के अंधेरे में जो काला धुआं उड़ता है, जी, उससे जो डस्ट गिरता है, हम तो अपने आँख से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि डस्ट तो पता ही नहीं चलेगा। डस्ट पे एक एक पत्ता और एक एक फल पे गिर जाता है जी। उसके लिए हम लोग धुलाई करवाते हैं लीची को। अच्छा, नुकसान नहीं पहुंचाता है? हाँ, बिल्कुल पहुंचाता है, इसके डस्ट से नुकसान पहुंचाता है। अरे जब स्किन में डिजीज हो सकता है तो ये तो मामूली सा पल्प में नहीं आपको डिजीज करेगा, डिजीज करता है जी। तो देख रहे हैं कि अभी सज्जू वारसी से बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो लीची की से कमाई बेहतर हो जाती है। अगर मौसम का मिजाज बदला, मौसम के तेवर बदले तो लीची में काफी नुकसान होता है। हालांकि बात करें तो जिस तरीके से इस वर्ष जो है गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रहा था, जिससे कहीं न कहीं जो है लीची जल्द लाल होकर सूख रहे थे और जल रहे थे। लेकिन अभी जो 2-3 दिन से बारिश हुई है, इससे कहीं न कहीं जो है लीची की पैदावार में इजाफा हुआ है, जो साइज है उससे बढ़ोतरी हुई है और लीची पहले की बनिस्बत कुछ अच्छा हो गया है। वही आप बता दें कि सज्जू वारसी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लीची अनुसंधान के लिए जो है बातें की जाती है, सरकार जो बातें करती है लीची व्यापारियों के लिए, लीची के लिए खासकर कि लीची किस तरीके से जो है मुल्क भर में को छोड़ जो है विदेश तक पहुंचाई जाए, लेकिन अब तक उसके लिए कोई जो है प्रक्रिया नहीं की गई है, कोई रास्ते उसके लिए नहीं निकाले गए हैं, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। किसान जस का तस है, जिसका किसान जहां के तही है, लेकिन अब तक जो है सरकार की इस पर कोई पहल नहीं हुई है। देख रहे हैं इस वक्त हम लीची के बागान में मौजूद है और भी हमने बात भी की लीची के जो है पूरी जानकारी आपको दी। यहाँ पे जुल्फिकार वारसी भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से सरकार जो है बोलती है लीची व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का और लीची को जो है विदेश तक पहुंचाने का, क्या कुछ इसमें अभी तक पहल हुई है सरकार की? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है जी।
और व्यापारी लोग काफी मेहनत करते हैं। इसे इसके सरकार की तरफ से बिल्कुल ही लीची के ऊपर में कोई भी बात होती है, लेकिन कोई काम नहीं हुई है जी। तो अगर लीची खराब होता है, लीची सूख जाता है, तो फिर उसका क्या अपने नहीं, सब चीज हम लोग को ही भरना पड़ता है। कोई इस पे मतलब सरकार की तरफ से हो, जी चाहे कोई भी ऑथराइज ऐसा मिले कि मतलब कि हम लोग को मुआवजा मिल सके, जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। है। जैसे अन्य फसलों को लाभ मिलता है हाँ, और फसलों के तो सरकार की तरफ से जैसे सुखाड़ घोषित होता है, धान वगैरह का खेती होता है, उसमें मिलता है। जी। लीची में नहीं मिलता है। लीची में नहीं मिलता है, नहीं, लीची में अपना कुछ भी नहीं। खुद को घाटा सहना पड़ता है। हाँ, खुद। तो मुजफ्फरपुर में दो तरह की लीची होती है, एक हाँ। शाही लीची, एक चाइना लीची। हाँ। दोनों में अच्छा कौन सा लीची माना जाता लीची देखिए, मुजफ्फरपुर के शाही लीची ही नामी है, है? जी और शाही लीची बेस्ट होता है। चाइना मतलब शाही पहले निकल जाती है, चाइना बाद में, जी लेकिन टेस्ट के मामले में जो है शाही बेहतर होता है। बेहतर कीमत मिल जाती है। हाँ, कीमत बाहर में जैसा फसल तैयार होता है, क्वालिटी अगर हम लोग बना के बेचते हैं, अच्छा कीमत मिलता है। जी। कितनी मेहनतें होती है तोड़ने के बाद भी बताते हैं तो कितनी काफी मेहनत होती है यहाँ पे। लीची के फसल तैयार करने के लिए लगभग 6 महीना हम लोग को लगता है। जी मंजर से लेके और तैयार करने तक लगभग 6 महीना का टाइम हम लोग को जाता है, जो सिंचाई से लेके स्प्रे, दवा पानी ये सब करते करते मतलब 6 महीना लगता है। उसके बावजूद भी अगर मौसम हीट होता है जी। तो लीची खराब होता है। वो सब सारा नुकसान जी। व्यापारी हो या किसान हो उसको सहना पड़ता है। यानी हीट वेव का जो है असर किसानों पर ही पड़ता है। हाँ, किसान और व्यापारी जो बगीचा ले लेते हैं उनको ऊपर पड़ता है। अच्छा, एक चीज और भी, जब आप बागान में जाते हैं, मंजर भी नहीं होता है, उस वक्त मोजा भी नहीं दिखता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग जो है खेत यानी पेड़ की खरीदारी कर लेते हैं, तो कैसे महसूस होता है कि इसमें अच्छा फसल होगा? देखिए, या वो एक अनुभव होता है। हम लोग काफी दिन से जुड़े हुए हैं। जी। पौधा देखने के बाद में समझ में आता है हम लोग को जी। कि ये पौधा में फसल आएगा और इसमें नहीं आएगा। उसी के अनुभव के अनुसार हम लोग खरीदारी पहले पत्ता में ही कर लेते हैं, जी और मंजर आने पर भी करते हैं। लेकिन हम लोग काफी दिन से जो लोग जुड़ गए हैं, जी, लीची का अनुभव हो जाता है। अनुभव के हिसाब से आदमी खरीदारी करती है। तो अनुभव के आधार पर खरीदारी करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। हाँ, नुकसान भी होता है कि मौसम अगर खराब हो गया तो फरने वाला भी बगीचा नहीं फर पाता है। जी। तो ऐसे में हम लोग ने तो जो भी किसान है, जो बात तय हो गया कि हाँ हमको इतना में बगीचा ले लिए है, और फले या नहीं फले किसान नहीं छोड़ते हैं और हम लोग पेमेंट करते हैं। मौसम की मार झेलनी पड़ती है। हाँ। भी हम बात कर रहे थे लीची व्यापारियों से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े वादे जो सरकार करते हैं, उस पे जो है अपने वादों पर सरकार की जो बातें हैं सिर्फ पेपर में ही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। वही बात करें तो मौसम की मार भी किसान को और व्यापारियों को ही झेलनी पड़ती है। अगर लीची अच्छा हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाता है, अगर लीची खराब हुआ तो भरपाई है वो किसान को ही करनी पड़ती है। उसका जो घाटा है वो किसान को ही सहना पड़ता है। तो इस वक्त हम लीची बागान में मौजूद है और शाही लीची की बात कर रहे थे, जिसकी लाली जो है पूरे मुल्क भर में महसूस की जाती है, जिसकी मिठास पूरे मुल्क भर में महसूस की जाती है। और शाही, जब मुजफ्फरपुर का नाम आता है तो शाही लीची का साथ में जरूर नाम आता है। तो आपको यह खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कोई सवाल है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।